फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द नन्स प्रेस्ट टेल, जिसको लिखा है जेफरी चॉसर ने और ये कैंटरबरी टेल्स से लिया गया है। कैंटरबरी में टोटल 24 टेल है। टेल मीन्स स्टोरी, जिसका एक टेल है द नन प्रेस्ट टेल। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नन्स प्रेस्ट टेल। इसमें एक ओल्ड वुमेन होती है, वो विडो होती है यानी विधवा होती है, उसकी 2 बेटी होती है और वो अपने हट में, अपने झोपड़ी में बहुत सारे पशु को पाली हुई रखती है, जिसमें एक कॉक होता है, एक मुर्गा होता है जिसका नाम होता है चॉन्टिक्लियर। चॉन्टिक्लियर की 7 वाइफ्स होती है, जिसमें चॉन्टिक्लियर की सबसे फेवरेट वाइफ होती है पर्टिलॉट, जिससे वो अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करता है। हेंस के अलावा वो ओल्ड वुमेन कुछ डॉग्स, कुछ सूअर, गायों को भी पाली रखती हैं। एक बार होता क्या है कि चॉन्टिक्लियर सोया रहता है और अचानक वो एक गंदा सा ड्रीम देखता है, एक डरावना सपना देखता है और वो उठ जाता है। तो पर्टिलॉट उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने डरे हुए उठे क्यों? तो चॉन्टिक्लियर उसे बताता है कि मैंने सपने में देखा कि कोई जानवर, कोई बिस्ट मुझ पे हमला करने के लिए मेरे हट के आसपास घूम रहा है। तो पर्टिलॉट बोलती है कि तुम डरपोक हो, तुम डरे हुए हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे इस लक्षण की वजह से तुमने मेरा प्यार खो दिया। पर्टिलॉट उसे गंदा गंदा सुनाती और ये बोलती कि तुमने आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया, इसलिए तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई और तुम ऐसे डरे डरे उठे हो, तुम डरपोक हो। चॉन्टिक्लियर उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश करता है कि बहुत सारे ड्रीम्स सच होते हैं, सपने सच होते हैं, लेकिन पर्टिलॉट उसको समझाती है तो चॉन्टिक्लियर उस बात को भूल जाता है और वहाँ से मूव ऑन कर जाता है। चॉन्टिक्लियर जो हेन होता है वो देखने में बहुत ही अच्छा होता है और उसके जैसा कोई बांग मारने वाला हेन वहाँ नहीं होता है। उसके बांग को सुनकर उस गांव के सारे लोग उठते हैं। वो दिखने में भी उतना सुंदर होता है। उसके पंख गोल्डन कलर के होते हैं, उसके चोंच ब्लैक कलर के होते हैं, उसके नेल्स वाइट कलर के होते हैं। और एक बार होता क्या है कि चॉन्टिक्लियर देखता है कि उसको कोई भेड़िया, कोई लोमड़ी छिप कर देख रहा है उसके हट के बाहर। तो वो सोचता है कि आखिर ये है कौन, और उसे देखकर वो डर जाता है और दौड़ने लगता है अपने हट की तरफ। लेकिन वहाँ सच में एक लोमड़ी होता है और वो बोलता है कि रुको रुको, तुम दौड़ो मत, तुम मुझसे डरो मत। और उस लोमड़ी का नाम होता है डॉन रुसेल। क्या नाम होता है? डॉन रुसेल। वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारे यहाँ गाना सुनने के लिए आया हूँ, तुम इतनी अच्छी बांग मारते हो। वो डॉन रुसेल, वो लोमड़ी, बहुत चापलूसी के साथ उसको अपने अंदर ले लेता है। चॉन्टिक्लियर को समझाता है कि वो उसे मारने नहीं आया है, वो उसका सुंदर सा गाना सुनने के लिए आया है। तो चॉन्टिक्लियर अपने गाने पे अपने ऊपर बहुत प्राउड हो जाता है कि हाँ, ये तो बस मेरे गाना सुनने के लिए आया है। और अपनी तारीफ़ सुनकर वो उसी तरह से अपने नेक को, अपने गर्दन को स्ट्रेच करता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है और सुंदर सा बांग जैसे वो डेली मारता है वैसे उस तरह का बांग मारना शुरू कर देता है। और होता क्या है कि डॉन रुसेल जैसे ही वो अपने पंख फैला देता है, चॉन्टिक्लियर, डॉन रुसेल उस पर हमला करता है, उस पर झपटता है और उसको नेक से पकड़कर ले जाता है, अपने साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। और ऐसा देखते ही जो चॉन्टिक्लियर की वाइफ होती है पर्टिलॉट, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने आसपास के सारे लोगों को जमा कर लेती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत, उसकी 2 बेटी और आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं और वो डॉन रुसेल के पीछे पीछे चॉन्टिक्लियर को बचाने के लिए भागते हैं। तभी जब डॉन रुसेल चॉन्टिक्लियर को ले जा रहा होता है तो चॉन्टिक्लियर को लग जाता है कि अब तो ये मुझे खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन चॉन्टिक्लियर तभी अपना दिमाग चलाता है, अपना दिमाग का यूज़ करता है और बोलता है डॉन रुसेल को कि तुम देखो, ऐसे कायरों के जैसे मुझे लेकर भाग रहे हो और देखो ये गांव वाले तुमसे डरे हुए नहीं हैं, ये तुम्हारे पीछे पीछे मुझे बचाने के लिए भाग रहे हैं। तुम अपना मुंह खोलो और इन्हें बताओ कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो, तुम इन पे भी हमला कर सकते हो। और डॉन रुसेल खुद प्राइड में आ जाता है, बहुत अहंकार आ जाता है उसमें कि हाँ, मैं इन्हें डराता हूँ। और वो जैसे ही मुंह खोलता है, डॉन रुसेल जैसे ही मुंह खोलता है, चॉन्टिक्लियर उसके मुंह से निकलता है और एक पेड़ के टॉप पर एकदम ऊपरी छोर पर जाकर बैठ जाता है।
तब यहाँ पर डॉन रूसेल को समझ में आता है कि चॉन्टिक्लियर ने तो उसके साथ चालाकी की, लेकिन डॉन रूसेल वापस से चॉन्टिक्लियर के साथ चालाकी करने का कोशिश करता है और उसे फिर ये दिखाने का कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम नीचे आ जाओ। और डॉन रूसेल उसे ले जाना चाहता है, लेकिन चॉन्टिक्लियर बोलता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगा, मैं अब बच के निकल गया। और फिर चॉन्टिक्लियर अपने हट को वापस चला जाता है। तो इस पूरे इस पूरे स्टोरी का मेन थीम यही है कि कभी भी किसी चापलूस के बात में नहीं आना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत घातक होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग माई वीडियो।